तो वापस स्वागत है। यह लेक्चर संख्या 54 है। तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे और विशेष रूप से हम आज के बारे में बात करेंगे जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसे आसानी से एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, और यह इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंट्रोडक्शन है जो पिक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ यह याद करने के लिए कि हमारे पास एग्जैक्टनेस के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल शून्य सफिशियंट कंडीशन है। वह डिफरेंशियल इक्वेशन था और यह एग्जैक्ट है जब डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल डेल एन ओवर डेल एक्स है, और यह आवश्यक और सफिशियंट था, जिसका अर्थ है कि यदि यह कंडीशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होना चाहिए, और यदि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो यह कंडीशन अवश्य होनी चाहिए। तो अब क्या किया जाना चाहिए जब दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट है? उदाहरण के लिए, तो यदि फॉर्म एम डी एक्स एन डी वाई का इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ कभी कभी फंक्शन x चुनना संभव होता है या x और y का एक फंक्शन, जैसे कि दिए गए इक्वेशन को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वेशन के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है, और इस तरह के मल्टीप्लायर को यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि एक्स वाई का एक फंक्शन है। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन के बाद दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो यह आई एक्स वाई आमतौर पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नोटेशन के लिए उपयोग करेंगे। तो यदि यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आई एक्स वाई टाइम्स एम एक्स वाई डी एक्स प्लस आई एक्स वाई है, और एक्स वाई डी वाई इक्वल शून्य एग्जैक्ट हो जाता है। और अब क्या फ़ायदा है? तो दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और फिर यहाँ सॉल्यूशन खोजना मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, और एक बार जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यह इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, और फिर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना जानते हैं। हमें उस फंक्शन को खोजने की आवश्यकता है जिसका डिफरेंशियल यहाँ दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है, हम यहाँ कुछ तकनीकों पर चर्चा करेंगे कि कैसे खोजें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। तो यद्यपि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में एक इक्वेशन में हमेशा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फैक्टर होता है, फिर भी अधिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए कोई जनरल रूल नहीं है, या यूं कहें कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को खोजने के लिए यह थोड़ा कठिन काम है। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना जनरल रूप से आसान नहीं है, तो हम केवल कुछ विशेष मामलों को कंसिडर करेंगे जहां हम आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पा सकते हैं। तो रूल नंबर 1, सिर्फ इंस्पेक्शन द्वारा तो यह सबसे आसान तरीका है, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को खोजने के लिए सबसे कठिन तरीका भी है, क्योंकि यहाँ केवल गेस है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहा है कि इक्वेशन इस रूप में दिया गया है, और यदि आप इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह एग्जैक्ट हो जाएगा। लेकिन यह भी मुश्किल है क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजने के लिए एक व्यवस्थित तरीका नहीं है, इसलिए यह विधि कुछ स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल की मान्यता पर आधारित है। तो यदि हम यहाँ कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल जानते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए अब हम यह भी देख सकते हैं कि यदि हम इस इक्वेशन को इस रूप में फिर से लिखते हैं या हम इस फंक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें वास्तव में डिफरेंशियल मिलेगा उन स्टैंडर्ड फंक्शंस का, और यही हम इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ वे स्टैंड क्या हैं या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, हम यहाँ चर्चा करेंगे, और यहाँ कई और भी हो सकते हैं जो शायद नॉन स्टैंडर्ड हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जानते हैं तो
मदद कर सकते हैं, जिसका डिफरेंशियल वास्तव में यह टर्म है। उदाहरण के लिए यहाँ y dx प्लस एक्स डी वाई। यदि हमारे पास यह टर्म y dx प्लस एक्स डी वाई है तो यह और कुछ नहीं बल्कि एक्स वाई का डिफरेंशियल है, और हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यह एक्स वाई का फिर से परिभाषा के अनुसार डिफरेंशियल है, तो फंक्शन dx के डेल ओवर डेल x प्लस एस दिए गए फंक्शन dy के डेल ओवर डेल y, तो यहाँ x के संबंध में एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव y dx होगा और प्लस यहाँ x dy होगा। तो यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई टर्म देखते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से लिखकर यदि हम टर्म y dx प्लस एक्स डी वाई देख सकते हैं, तो हम पहले से ही जानते हैं कि यह एक्स वाई टर्म का डिफरेंशियल है। तो यह याद रखना उपयोगी है कि इस एक्स वाई का डिफरेंशियल और कुछ नहीं बल्कि y dx प्लस एक्स डी वाई है। एक अन्य स्टैंडर्ड फॉर्म इस y ओवर x का डिफरेंशियल हो सकता है। तो फिर से उस सूत्र का उपयोग करके जिसका हमने अभी उपयोग किया है, हम महसूस करेंगे कि इस y ओवर x का डिफरेंशियल कुछ भी नहीं बल्कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है। और फिर से दृष्टिकोण समान है कि हम इस फंक्शन y ओवर x के संबंध में डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर यह dx प्लस y के संबंध में फंक्शन y ओवर x का यह पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर dy। तो यहाँ x के संबंध में हम माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर dx प्राप्त करेंगे, और यहाँ हम y के संबंध में 1 ओवर x और dy प्राप्त करेंगे, और यह वास्तव में दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वहाँ दिया गया एक सप्रेशन है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। तो यदि यह टर्म प्रकट होता है, या उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म देखते हैं, तो यह तुरंत हमारे लिए क्लिक करेगा कि यह y ओवर x का डिफरेंशियल है, और फिर हम इंटीग्रेशन के लिए आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यह स्टैंडर्ड डिफरेंशियल में से एक है जिसका उपयोग हम डिफरेंशियल इक्वेशन का अनुमान लगाने में कर सकते हैं। तो यहाँ या यह y ओवर x के बजाय x ओवर y भी हो सकता है। तो सूत्र केवल y dx माइनस एक्स डी वाई ओवर y स्क्वायर होगा। यहाँ एक और स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल है, तो इस x dy माइनस वाई डी एक्स के बजाय, तो यहाँ यह एक्स स्क्वायर या यहाँ इस वाई स्क्वायर, लेकिन वास्तव में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। उदाहरण के लिए यह एक्स वाई दिया गया है, तो यहाँ फिर से वही एक्सप्रेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स वाई। तो इसके लिए यह वाई ओवर एक्स के लघुगणक का डिफरेंशियल है, जिसे हम फिर से साबित कर सकते हैं जैसे हमने इस मामले के लिए किया है। डिफरेंशियल की परिभाषा का उपयोग करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के संबंध में प्राप्त करते हैं। y के संबंध में ln y ओवर x का पार्शियल डेरिवेटिव हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, या लघुगणक x ओवर y का डिफरेंशियल। साथ ही हम चर्चा कर सकते हैं कि यह समान होगा जो हमारे यहाँ x ओवर y के लिए था, तो y dx माइनस एक्स वाई, और फिर से यह x y यहाँ है। तो वे दोनों लगभग समान दिखते हैं, लेकिन अंतर यहाँ यह x y एक्स स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमारे पास x y है। तो एक बार जब हम ऐसे टर्म्स देखते हैं तो हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये y ओवर x या x ओवर y के लघुगणकीय फंक्शंस के डिफरेंशियल हैं। अन्य स्टैंडर्ड फॉर्म यह x dy माइनस वाई डी एक्स हो सकता है। फिर से हमारे पास यह कॉमन टर्म x dy माइनस वाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यदि हमारे पास इस रूप में अपने इक्वेशन को फिर से लिखने की संभावना है, तब हम जानते हैं कि यह और कुछ नहीं बल्कि tan इनवर्स y ओवर x या tan इनवर्स x ओवर y का डिफरेंशियल है। तो हमारे पास y dx माइनस एक्स डी वाई ओवर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यह इस
स्टैंडर्ड फंक्शन tan इनवर्स x ओवर y का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है और दूसरा लघुगणक एक्स वाई जिसकी हमने यहाँ चर्चा की है। तो यदि हमारे पास यह प्लस टर्म जैसे हमारे पास y dx प्लस x dy था और लेकिन डिवाइड यह संख्या यह एक्सप्रेशन एक्स वाई हमें यह एक्स वाई के लघुगणक का डिफरेंशियल प्राप्त होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल हैं लेकिन यहाँ कई और भी हो सकते हैं। अगर हम इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल को पहचान सकते हैं तो यह हल करने के लिए बहुत उपयोगी है। इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कुछ फंक्शंस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है ताकि हम उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को देख सकें और फिर हम डिफरेंशियल लिख सकें। इसलिए हम कम से कम एक उदाहरण के माध्यम से जाना होगा जहां हमें उन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल को पहचानने की संभावना है। तो फिर से हम जांच सकते हैं कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि डेल m ओवर डेल y डेल n ओवर डेल x के इक्वल नहीं है। तो यहाँ डेल m ओवर डेल y क्या है? तो यहाँ हमारे पास m है और यह n m dx और n dy है। तो डेल m ओवर डेल y यह y क्यूब प्लस y है तो 3 y स्क्वायर और प्लस 1 जो y के संबंध में इस m का डेरिवेटिव होगा और x के संबंध में n का डेरिवेटिव y स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो वे निश्चित रूप से इक्वल नहीं हैं। तो इस रूप में दिया गया यह इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इस दृष्टिकोण के साथ इंस्पेक्शन के साथ तो यहाँ हमारे पास y स्क्वायर है, यहाँ भी हमारे पास y स्क्वायर टर्म है इस dx के साथ y स्क्वायर, यहाँ भी dy के साथ y स्क्वायर। यदि आप इन दो टर्म्स में से y स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? y dx x dy जो कि नोन टर्म है जिसे हमने पहले y dx प्लस एक्स डी वाई के रूप में देखा है और फिर शेष यहाँ y dx और माइनस एक्स डी वाई होगा, वह टर्म भी हमने पहले देखा है। तो इस इक्वेशन को पहले इस रूप में y स्क्वायर को कॉमन लेते हुए इन दोनों टर्म्स से हमें y dx मिलता है और हम यहाँ x dy और फिर प्लस इस y टाइम्स dx और माइनस x टाइम्स माइनस dy शून्य के इक्वल प्राप्त करते हैं। और अब यदि हम इस इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं क्योंकि वे सभी स्टैंडर्ड हमने देखा है कि डिवीजन में कुछ था, तो यदि हम इस y स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो यह यहाँ बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म y dx x dy और यह y dx माइनस x dy को y स्क्वायर से डिवाइड किया गया है। और पिछली स्लाइड से याद करने के लिए हमारे पास है कि इस x y का डिफरेंशियल y dx प्लस x dy है और x ओवर y का डिफरेंशियल y dx माइनस x dy ओवर y स्क्वायर है। तो हम इन दो डिफरेंशियल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह x y का डिफरेंशियल है और यह x ओवर y का डिफरेंशियल है। एक बार जब हम इसे जान लेते हैं तो हम केवल x y के डिफरेंशियल प्लस x ओवर y के डिफरेंशियल के रूप में फिर से लिख सकते हैं, मतलब कि इस एक्स वाई प्लस इस एक्स ओवर वाई का डिफरेंशियल शून्य के इक्वल है। तो हमारे पास यह फंक्शन f है जिसका डिफरेंशियल अब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यद्यपि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था लेकिन इस y स्क्वायर से डिवाइड करने से इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है और जिसका डिफरेंशियल अब हम जानते हैं यह एक्स वाई प्लस एक्स ओवर वाई का डिफरेंशियल है। इसका डिफरेंशियल इस डिवीजन के बाद दिया गया संशोधित इक्वेशन है। तो इसके साथ अब हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सीधे यहाँ f फंक्शन है तो f कांस्टेंट के इक्वल है। जो सॉल्यूशन होगा तो यहाँ एक्स वाई प्लस एक्स ओवर वाई जो कि हमारा f है जिसका डिफरेंशियल यह है और कुछ कांस्टेंट के इक्वल है। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर से हम इस फॉर्म को देखने के लिए y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस x और सी वाई। तो यह डिफरेंशियल है, यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। थोड़ा और जनरल दृष्टिकोण पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ इंस्पेक्शन द्वारा यह हमेशा आसान नहीं होता है। कुछ फंक्शंस
से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इक्वेशन में उन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल को देखने के लिए यहाँ हमारे पास एक अधिक या बल्कि व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ आइडिया यह है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है जो एग्जैक्ट नहीं है। तो यह मान लिया है कि यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इस फंक्शन को आई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं और फिर इस आई एक्स को चुनने का प्रयास करें ताकि यह फंक्शन इस इक्वेशन को यहाँ दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यह एग्जैक्ट हो जाता है, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आइडिया है कि हम यहाँ ऐसे फंक्शन आई एक्स वाई की तलाश कर रहे हैं। जब हम इस आई एक्स वाई को इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाना चाहिए। तो यह वह पॉइंट है जहां अब हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि अगर और केवल अगर कंडीशन पर्याप्त आवश्यक कंडीशन है, अब इक्वेशन एग्जैक्ट होने के लिए y के संबंध में इस फंक्शन का डेल x के संबंध में इसके पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है यदि यह डेल आई एम ओवर डेल वाई डेल आई एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है। डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस के लिए यह एक आवश्यक और पर्याप्त कंडीशंस हैं। तो यहाँ अगर यह एग्जैक्ट है तो यह कंडीशन होनी चाहिए और इस कंडीशन में से हम कुछ विशेष मामलों में इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है इस मल्टीप्लायर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में। तो यदि फंक्शन आई इस इक्वेशन डेल ओवर डेल वाई आई एम इक्वल डेल ओवर डेल एक्स आई एन को संतुष्ट करता है तो दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। यहाँ समस्या यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि यह कोई साधारण इक्वेशन नहीं है, यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। हमारे पास इस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो इस इक्वेशन से आई निकालने के लिए सॉल्व करना बहुत आसान नहीं है। तो हमें कुछ विशेष मामलों को कंसिडर करना होगा जहां हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ उनमें से कम दो कंसिडर करेंगे और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से कई और विशेष मामले निकाले जा सकते हैं ताकि हम इस अज्ञात आई यहाँ प्राप्त कर सकें। तो ये विशेष मामले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई हैं जो कि या तो अकेले x का फंक्शन है या अकेले y का फंक्शन, जो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तलाश में पहला अजम्पशन है जो अकेले x का फंक्शन है, या यह अकेले y का फंक्शन है। तो इन दो विशेष मामलों को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन या इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन यहाँ प्राप्त करने के लिए, तो इस मामले एक में जब हम अज्यूम करते हैं कि यह अकेली x का एक फंक्शन है, तो यह पीडी कंडीशन को यहाँ रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि हमने यह अज्यूम कर लिया है कि यह फंक्शन यहाँ आई अकेली x का एक फंक्शन है। तो यहाँ इस पार्शियल डेरिवेटिव y के संबंध में इस आई एम आई को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि यह आई एक्स अकेले का फंक्शन है तो हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन है, कम से कम हमारे पास y के संबंध में m का पार्शियल डेरिवेटिव है जो कि इसके लिए शॉर्ट नोटेशन है, यहाँ इस डेरिवेटिव के इक्वल है जो हमारे पास है। क्योंकि आई एक्स का एक फंक्शन है तो हमें प्रोडक्ट रूल का उपयोग करना होगा। तो यह आई एक्स इस n और i के साथ इस n x के साथ, तो यहाँ राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल है। तो हमारे पास दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का यह सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो हमें बताता है कि आई एक्स और कुछ नहीं बल्कि आई एम वाई माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाय एन है। फिर से उद्देश्य सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि यह यहाँ डी आई ओवर डी एक्स आई अकेले एक्स का एक फंक्शन है, तो यह यहाँ डेरिवेटिव डी आई ओवर डी एक्स है। राइट हैंड साइड यदि यह x का फंक्शन नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि i अकेली x का एक फंक्शन है। तो यहाँ डी आई ओवर डी एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के अलावा और कुछ नहीं है और यह x का फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड कम से कम x का फंक्शन होना चाहिए ताकि i के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके।
हाँ, तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है I के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यदि यह यहाँ x का फंक्शन है तो अन्य असम्पशन कि यदि यह अकेले x का फंक्शन है तो हम शायद इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि इस आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हो सकें। तो हमारी अगली असम्पशन यह होगी कि यह एन वाई माइनस यह एन एक्स ओवर एन, क्योंकि आई वैसे भी एक्स का एक फंक्शन है। तो यदि यह केवल एक्स का फंक्शन है तो यहाँ फिर से असम्पशन करेंगे जिसे हम आई केवल एक्स के फंक्शन के रूप में प्राप्त करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ यदि यह फंक्शन है जो मेन कंडीशन है, क्योंकि यह इस m और n पर निर्भर करता है और n से डिवाइड होता है, तो यदि यह अकेले x का फंक्शन है तो हम इस ऑर्डिनरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि यह फंक्शन यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन f(x) है। तो हम अज्यूम करते हैं कि यदि यह अकेले x का एक फंक्शन है तो केवल हम i x इक्वल i m y माइनस i n x ओवर n इक्वेशन को हल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि यह केवल x का फंक्शन है तो हम इस इक्वेशन डी आई ओवर आई राइट हैंड साइड इक्वल एफ एक्स से को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ इस फंक्शन के लिए उपयोग किया है। और यह dx, तो यह एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि यह एफ एक्स सिंपल फंक्शन है तो हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आई का लघुगणक है जो एफ एक्स डी एक्स के इस इंटीग्रल के इक्वल है। तो यह आई एक्स इस एफ एक्स डी एक्स के एक्सपोनेंशियल के इक्वल है। तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो हमें इस m की जांच करने के लिए क्या कंडीशन है, y माइनस एन एक्स ओवर n, और यदि यह अकेले x का फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अनुसार हमने आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन के माध्यम से देखा है कि यह आई। अब यदि आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को इस आई एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इस मामले में जब यह केवल एक्स का फंक्शन है तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करेगा। अब दूसरा मामला में भी हम डील कर सकते हैं जिसे हमने पहले मामले 2 में कहा है, जब हम अज्यूम करते हैं कि यह आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस मामले में अकेले y का एक फंक्शन है। फिर से ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा और हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के लिए फिर से यह कंडीशन की एक ओवर m प्राप्त करेंगे और x माइनस एम वाई अकेले y का फंक्शन है। हाँ, तो यहाँ अब अगर यह अकेले y का फंक्शन है तो यह और देखते हैं कि यह जी वाई है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम इस आई वाई इक्वल ई पावर जी वाई डी वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में मिलता है। तो हमें ये दो सिंप्लीफाइड मामले मिले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसे कई और मामले हो सकते हैं जहां हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यह कंडीशन आवश्यक है और आई को प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन हमने कम से कम इन दो विशेष मामलों को कंसीडर किया है। पहला था जब यह एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन अकेले एक्स का फंक्शन है। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ ली है जब यह एक ओवर एम एन एक्स माइनस एम वाई अकेले y का फंक्शन है, तो उस मामले में यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। दूसरे मामले में यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। तो इसके साथ अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। पहले इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स कंसिडर करें और यह एक्स वाई डी वाई शून्य के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ m है, हमारे पास n है, एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और n एक्स वाई है। तो हम जांच सकते हैं कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यह डेल m ओवर डेल y यहाँ 2y है और डेल m ओवर डेल x बस y है। यहाँ फिर से y डेल m ओवर डेल x बस y है, तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों इक्वल नहीं हैं। लेकिन हम इस मामले में क्या देखते हैं, ये पिछली डिस्कशन से जिनसे हमने उन कंडीशंस को निकाला है। हम क्या देखते हैं कि इस डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x का एक ओवर n वहाँ एक्सप्रेशन है। जब हम इसे n से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, n एक ओवर एक्स वाई था और यहाँ हमारे पास यह 2y और यह माइनस y है। तो यह y यहाँ है और यह y कैंसिल किया जा सकता है और हमारे पास 1 ओवर x
तो यह यहाँ अकेले x का फंक्शन है जो 1/x है, और यह उन कंडीशंस में से एक था जिसका हमने अभी स्टडी किया है कि यदि यह अकेले x का फंक्शन है तो हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 1/x dx जो ln x है और e पावर ln x हमें केवल x देगा। तो यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसका अर्थ है कि यदि हम इस x से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब है कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो डेल m ओवर डेल y यहाँ पर 2xy और यहाँ डेल n ओवर डेल x भी 2xy होगा। तो यह इक्वेशन अब एग्जैक्ट है और हम जानते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम सभी सॉल्यूशन प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, लेकिन यह पिछले लेक्चर में पहले ही समझाया गया था। तो अब हम f का पता लगाएंगे जिसका डिफरेंशियल यहाँ दिया गया है। तो यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस तरह से f को प्राप्त करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसका डिफरेंशियल यह है, हम इसे इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण, हम इस m और यह n लेते हैं तो यहाँ m इसके द्वारा और n इसके द्वारा दिया गया है। और फिर से हम यह वेरीफाई कर सकते हैं कि डेल m ओवर डेल y यहाँ यह कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन रहा है, साथ ही डेल n ओवर डेल x इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से फिर से यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर हम इस अंतर को लेते हैं तो n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y स्वाभाविक रूप से यह शून्य नहीं है, अन्यथा इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। तो जब हम इस अंतर को लेते हैं तो हम इसे थोड़ा सिंपल देखते हैं। यहाँ सिंपल वर्जन, जब हम इस -4 को कॉमन लेते हैं तो हमें यह मिल जाएगा जो फिर से इस y को यहाँ से लेकर प्राप्त होगा। तो -4 ओवर y, और क्योंकि हम देखते हैं कि यह सटीक रूप से मेल खा रहा है इस m के साथ, यहाँ 2xy³ प्लस y, जब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं और y से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, -4 ओवर y, और यह m वहाँ है तो -4 ओवर y m। तो जब हम m से डिवाइड करते हैं तो यह अकेले y का फंक्शन होता है। तो यह ठीक दूसरा मामला था जहाँ हमने देखा कि यह n x माइनस यह m y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव को m से डिवाइड किया जाता है। यदि यह अकेले y का फंक्शन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस एक्सपोनेंशियल -4 ओवर y इस dy के साथ यह हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो यह y पावर -4 आता है। तो यहाँ फिर से कंक्लूजन है कि यदि आप इस इक्वेशन को y पावर 4 से डिवाइड करते हैं या y पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं यह इक्वेशन, तो यह इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दृष्टिकोण को फॉलो कर सकते हैं f का पता लगाने के लिए जिसका डिफरेंशियल इस मल्टीप्लिकेशन के ठीक बाद है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन आ रहा है यह एक्स स्क्वायर ई पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई प्लस एक्स ओवर वाई क्यूब कुछ कांस्टेंट के इक्वल है। इसलिए यहाँ फिर से वह दृष्टिकोण जिसकी हमने चर्चा की है, जो कम से कम डेरिवेशन द्वारा जनरल दृष्टिकोण था, लेकिन हमने केवल कुछ सिंपल मामलों पर विचार किया है जहाँ हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। उस स्थिति से कुछ और कंडीशन हैं जहां हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पा सकते हैं, तो हम उन्हें खोजने के विवरण में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए यह एक संभावना है कि यदि यह इक्वेशन होमोजीनियस है और यह mx प्लस एन वाई शून्य के इक्वल नहीं है तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो फिर से सीधे तौर पर इस आई एक्स वाई को 1 ओवर mx प्लस एन वाई के रूप में ढूंढ सकता है, यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन यह है कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और हम पहले से ही जानते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम इस दृष्टिकोण का पालन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढकर और फिर एग्जैक्ट इक्वेशन को
सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक और संभावना है कि एम डी एक्स प्लस एन डाई इक्वल 0 इस फॉर्म का है। यदि यह इक्वेशन इस फॉर्म का दिया गया है तो इसका मतलब है कि कुछ फंक्शन एक्स वाई और वाई डी एक्स एक अन्य फंक्शन एक्स डी वाई, तो यह 1/mx माइनस एन वाई। यदि यह टर्म 0 के इक्वल नहीं है तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और अगर हम इसे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे और भी कई नियम हैं जो वहां से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन हमने एक बहुत ही जनरल दृष्टिकोण पर चर्चा की है, और वहां से भी हमने कम से कम यह देखा है कि उन विशेष मामलों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे प्राप्त करें। तो कंक्लूजन पर आ रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि यहाँ एक फंक्शन है। यदि आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है, तो हम ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और हमने यह विशेष मामला देखा है जब एम वाई वाई के संबंध में एम का पार्शियल डेरिवेटिव एन के संबंध में एक्स, तो इस n द्वारा डिवाइडेड यह अंतर अकेले x का फंक्शन है। तो हमने यह डिराइव किया है कि यह i x की पावर के इक्वल है। यह इंटीग्रल f x dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और यह केवल y के फंक्शन के रूप में यह g y है। तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर i y एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल g y dy के इक्वल होगा। ये यहाँ इस्तेमाल किए गए संदर्भ हैं, और आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद।